हेलो दोस्तों, स्वागत अभिनंदन आपका भारतीय ज्ञानशाला के इस मंच पे एक बार फिर से। और आज जो हम बात करने वाले हैं वो है एक ऐसी न्यूज़ जिसको सुन के बहुत से लोगों के लिए खुशी भी है और कुछ सोचने के लिए भी हम लोग बाध्य हो जाते हैं। क्योंकि आप लोग देख सकते हैं, इन्होंने दिया है कि बीपीएससी को नहीं मिल रहे हैं शिक्षक इतनी सीटों पर। सीटें कितनी आपको पता है? 21,166 सीटें। ठीक है, नहीं मिल रहे हैं या ये लोग ये सीट देना नहीं चाहते, ये एक बहुत बड़ी बात है सोचने की। क्योंकि कट ऑफ इतना हाई होता है और सीटों को उतना ही बचा दिया जाता है। अगर आप कट ऑफ 2 4 5 नंबर डाउन भी लेके जाते हैं तो भी जिनके हाई नंबर है वो तो उसमें आएंगे ही, लेकिन कुछ और बच्चों को सीट पे जो है वो जगह मिल सकती है। लेकिन ये लोग लास्ट कट ऑफ ले जाते हैं। अगर किसी के 110 नंबर भी आ जाए तो वो लोग 120 में से, क्योंकि 107 105 106 इतने नंबर आ जा रहे हैं, तो ये आने वाले एग्ज़ाम में तो मुझे ऐसा लग रहा है कि 120 में से 110 112 115 नंबर भी लोगों के आ जाएंगे, तो उसका कुछ नहीं कहा जा सकता। और उसके बाद इन लोग को टीचर नहीं मिल रहे हैं। ठीक है, दूसरी चीज़ें आप लोग देखिए, इन्होंने कहा है 87,784 पदों पर इन्होंने विज्ञापन निकाला था और 66,608 शिक्षक ही अंतिम रूप से चयनित हो सके। आवेदन जितने सीटों पे इन्होंने निकाला था उसमें से इन्होंने बाद में सीटें भी कम कर दी, इसका इन्होंने इसमें जिक्र नहीं किया है। और उसके बाद इनके पास जो है इतनी सीटें जो है वो रिक्त रह गई हैं। हर बार इनकी सीटें जो है वो रिक्त रह जाती हैं। ये लोगों को अगर सीटें भरनी होती तो ये ज़रूर 2 4 नंबर का कट ऑफ का इधर उधर होता। क्योंकि अगर कट ऑफ थोड़ी डाउन होती तो और भी बच्चे उसमें एलिजिबल हो सकते थे, बट नहीं हो पाता है ऐसा। अब वो क्या ही रूल है क्या ही नहीं, ये कुछ कहा नहीं जा सकता उसके लिए। ठीक है, और ऐसे शिक्षक भी हैं इनमें जो पहले से ऑलरेडी कहीं ना कहीं चयनित हैं। तो फिर इन्होंने क्या किया है कि इन्होंने दोबारा जो है जो निकाय है वहाँ पे भेज दिया है नियोजन निकायों के कि भैया अपनी रिक्तियाँ जो है वो वापस से काउंट करिए फिर भेजिए। और इस बार इन लोगों को ये कह देना चाहिए कि ये लोग जो भी वो कर्मचारी हैं, जो लोग रिक्तियों को काउंटिंग करते हैं, वो लोग अच्छे से करें ताकि बच्चों को धोखा ना मिले कि जिस समय सीटें आती हैं उस समय इतना ज़्यादा होता है और जिस समय रिजल्ट आता है उस समय सीटें कम हो जाती हैं। फिर यह हवाला दिया जाता है कि काउंटिंग सही से नहीं हो पाई है, कुछ मिस्टेक्स रह गई वगैरह वगैरह, है ना। तो मर्ज हो गए, डीमर्ज हो गए, फलाना ढिमकाना, बहुत सारे लोग के पास एक्सक्यूज़ हो जाते हैं और हम लोग को सिर्फ वो एक्सक्यूज़ को मानना ही पड़ता है। साइंस में अब आप ये सोचिए कि जो चीज़ें ठीक है कम कैलकुलेटिव है, मतलब साइंस में अगर आपको फैक्ट्स पता है, चीज़ें पता है, तो आप उसको पढ़ेंगे और टिक कर देंगे, तो वहाँ पे जो टीचर है वो कम मिल रहा है। और मैथ जो कैलकुलेटिव सब्जेक्ट है, ठीक है, मुझे लगता है कि अब तक का, ठीक है, सबसे हाई कट ऑफ मैथ में ही जा रहा है, चाहे वो 6 to 8 हो या 9 10 हो। ठीक है, इसमें बहुत ज़्यादा कट ऑफ जा रहा है। और ये एक ज़रूर खासी सोचने की चीज़ें हैं कि जो कैलकुलेटिव सब्जेक्ट है वो इतना उतने ही टाइम में उसमें इतनी ज़्यादा कैलकुलेशन हो जा रही है, और जो सिर्फ आपको टिक करना है, जो फैक्ट से रिलेटेड हैं, जिन पे बच्चों की क्लियरेंस हो, तो वो 80 में से 79 और मतलब 80 क्वेश्चन उनके सही हो सकते हैं। वहाँ पे ये लोग कह रहे हैं इनको टीचर नहीं मिले, SC ST में नहीं मिल रहे। अब SC ST में कहाँ ही से टीचर मिलेंगे आप बताइए। ये किसी का मैं विरोध नहीं कर रही हूँ, लेकिन आप बताइए 39 नंबर पे पासिंग होता है, 39 नंबर पे इनका रिजल्ट हो रहा है ना। तो बहुत सारी चीज़ें मैटर रखती हैं। लेकिन फिर भी जिन बच्चों का TRE 3 में नहीं हो पाया या 1 to 3 में अभी तक नहीं हो पाया है, वो लोग अपने आप को पॉजिटिव पॉइंट पे रखें। और ये जो सीटें इनकी जो इस बार नहीं मिली हैं, और ये और भी सीटें जो हैं वो जुड़ के आपको एक अच्छी खासी सीटें देखने को मिल जाएंगी बिहार BPSC TRE 4 में। तो आप लोग लगे रहिए, क्योंकि ये एक्सक्यूज़ हम लोग सिर्फ फेलियर के बाद दे सकते हैं। अगर हम वहीं पास में होंगे, हम लोग का रिजल्ट आया रहेगा, तो ये सारी चीज़ें हमारे लिए क्या हो जाएंगी, पॉजिटिव हो जाएंगी। तो अब की बार ये शायद लास्ट भी चांस हो सकता है, क्योंकि चुनाव के बाद कुछ भी सुनाई देना बंद हो जाता है सरकारों को। तो जितनी भी वैकेंसी है, जितने भी उन लोग को अपने नाम पे कारनामे दिखाने वो अभी दिखा पाएंगे। बाद में वो 4 5 साल 4 साल के लिए आराम करते हैं, और 5वें साल में फिर उन लोगों की जो है वो नींद जागृत होती है। तो उसको मद्देनज़र देखते हुए भी आप लोग जो है वो अपनी तैयारी में मस्त रहिए एकदम अच्छी तरह से। उस एक भी दिन आपको ये नहीं करना कि अरे चलो अब नोटिफिकेशन आएगा क्या होगा क्या नहीं। आप लोग अपनी तैयारी में लगे रहिए, सिलेबस सबको पता है, बार बार रिवीजन करिए, और इस बार TRE 4 में आपका भी नाम और लिस्ट में ज़रूर शामिल होना चाहिए, ऐसी मैं कामना करती हूँ। मिलते हैं किसी नए अपडेट के साथ, तब तक के लिए भारतीय ज्ञानशाला को आप लोग ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपको डिमोटिवेशन कभी नहीं होगा, आप हमेशा मोटिवेट रहेंगे, क्योंकि हम लोग हमेशा असफल व्यक्तियों का साथ देना चाहेंगे, क्योंकि सफल का साथ सबको
को देता है। असफल व्यक्ति को एक पुशअप की ज़रूरत होती है जो वो अपने भविष्य को उज्जवल कर सके। धन्यवाद।